बुढ़िया और यमराज स्वर्ग की यात्रा। दोस्तों, यह कहानी हम सबके जीवन से जुड़ी है, जिसको पढ़ने और सुनने के बाद आपको एक नई दिशा जरूर मिल जाएगी। एक बूढ़ी औरत थी जो बहुत गरीब थी। उसके पास न रहने को घर था, न खाने को खाना, पर वह बहुत ही मेहनती और स्वाभिमानी थी। वह प्रतिदिन दूसरों के यहाँ काम करती या भीख मांगकर अपना गुजारा करती थी। बुढ़िया की एक दिन अचानक तबीयत खराब हो जाती है और देखती है कि मौत उसके करीब खड़ी है। यमराज उसे स्वयं लेने आए हैं। उस बूढ़ी औरत की मौत हो जाती है और यमराज उससे कहते हैं, चलिए, आपका समय समाप्त हो चुका है, मैं आपको प्रभु के पास ले जाने आया हूँ। आपने बहुत ही पुण्य के काम किए हैं, इसीलिए आपको अब इस दुनिया से मुक्ति मिल चुकी है। इतने में वह बूढ़ी औरत कहती है, मैंने तो अपने जीवन में कुछ भी नहीं किया। मैंने तो अपना पूरा जीवन गरीबी और कष्ट सहते हुए काटा है। भला मुझे कैसे भगवान मिल सकते हैं। इतने में यमराज जी ने कहा, आपने जीवन में कभी किसी का दिल नहीं दुखाया और लगातार कठिन परिश्रम करती रही। यही आपकी सबसे बड़ी महानता है। इतना कहते हुए वे वहाँ से भगवान के दरबार के लिए निकल पड़े और रास्ते में उस बूढ़ी औरत ने यमराज जी से कहा, मैंने अपने जीवन में बहुत ही कठिनाई सही है और नर्क भोगा है। मेरी यह अंतिम इच्छा है कि मैं नर्क और स्वर्ग को एक बार देखना चाहती हूँ। यमराज जी ने कहा, ठीक है, और वे नर्कलोक में पहुँचे। वहाँ बूढ़ी औरत जाकर देखती है कि वहाँ तो सभी आपस में लड़ रहे थे। हर कोई वहाँ पागल की तरह भटक रहा था और एक दूसरे से लड़ाई कर रहा था। उसने वहाँ एक व्यक्ति से पूछा कि तुम सब ऐसा क्यों कर रहे हो। तो उसने जवाब दिया, हम ना जाने कितने दिनों से भूखे हैं, हमने कुछ नहीं खाया है, इसीलिए हम इस तरह भटक रहे हैं। तब फिर उस औरत ने पूछा, तुमने कुछ खाया क्यों नहीं। इतने में वह व्यक्ति उसे थोड़ी दूर जंगल में ले गया और बताया कि यह देखिए, वहाँ पर एक बहुत ही ऊंचे स्थान पर बहुत सारा खाना और मिठाइयाँ पड़ी थी, पर हम उस तक पहुँच नहीं पा रहे हैं, इसीलिए हम भूखे हैं। इतना सुनकर वह बूढ़ी औरत वहाँ से चली गई और यमराज के साथ स्वर्गलोक पहुँच गई। वहाँ पर उसने देखा कि सभी खुशी से नाच गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। इतने में उस बूढ़ी महिला की नज़र उस पात्र पर पड़ी जिसमें खाना रखा था, और वह भी उतनी ऊंचाई पर रखा था जितनी ऊंचाई पर नर्कलोक में रखा था। वह आश्चर्यचकित हुई और उसने एक व्यक्ति से पूछा, आपने खाना खाया। उसने जवाब दिया, जी हाँ, मैंने खाना खाया और हम सब ने खाना खाया। उसने पूछा, खाना इतना ऊपर रखा है, फिर आपको मिला कैसे। तब जाकर उसने जवाब दिया कि हमने यहाँ उपस्थित पेड़ की डाली काटी और उससे सीढ़ी बनाई, जिससे हम ऊपर जाकर खाना निकालते हैं और सभी बड़े आराम से ग्रहण करते हैं। इतने में वह वहाँ से चल पड़ी और वह यमराज जी के साथ भगवान के पास पहुँची। उसने भगवान जी को प्रणाम किया और उसने भगवान जी से एक सवाल किया कि प्रभु, नर्क और स्वर्ग में यह भिन्नता कैसी। तब जाकर भगवान जी ने जवाब दिया, मेरे लिए तो सभी मेरे पुत्र एक समान हैं। मैंने तो सभी के लिए एक जैसी ही व्यवस्था की है। यह सब तो उनके कर्मों का खेल है। जहाँ तुमने देखा कि नर्कलोक में सभी एक दूसरे से झगड़ने में लगे हैं और वहीं स्वर्गलोक में सभी ने मिलकर सीढ़ी का निर्माण कर लिया और अपने जीवन को सुगम बना लिया। दोस्तों, इस कहानी का अर्थ यह है कि हमें बिना कर्म किए कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। मनुष्य कर्म करता जाता है, उसके लिए सभी जगह स्वर्ग समान होती है, और जो व्यक्ति कर्म करना नहीं जानता है उसके लिए स्वर्ग भी नर्क के समान है। बस यही चीज़ें भी हमारे जीवन में लागू होती हैं। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं, हमें कुछ भी कर सकते हैं और जहाँ पर उसे स्वर्ग बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई, लाइक शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।